देखिए, अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप का, डेट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अभी अपन ने पढ़ा कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है। तो देयर आर 4 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल। आउट ऑफ 4 3 हमारे कोर्स में थे, वो अपन ने पढ़ लिए कि एक पार्टनरशिप फर्म में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, वो अपन ने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है गुडविल का वैल्यूएशन करके इसका यूज क्या होता है, क्या यूज करते हैं इस गुडविल को। अपन ने वैल्यू तो कर लिया, अब इस गुडविल का वैल्यूएशन करने का क्या यूज होता है। मैं एक जनरल कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको पूरी पार्टनरशिप में। इसको एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, मैं इस पूरी पार्टनरशिप अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस गुडविल का कंसेप्ट समझा रहा हूं कि इस पार्टनरशिप अकाउंट्स में गुडविल का यूज क्या होता है। ये जो गुडविल अपन ने कैलकुलेट करी, इसको यूज कैसे करते हैं, क्या यूज है, व्हाई दिस गुडविल इज कैलकुलेटेड, समझिए ध्यान से। देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म में आपकी जो पार्टनरशिप फर्म होती है, इस पार्टनरशिप फर्म का ही जो प्रॉफिट होता है, पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे राइट होता है, अधिकार होता है। किसका राइट होता है? पार्टनर्स का। किसका राइट होता है? पार्टनर्स का। तो एक पार्टनरशिप फर्म में जो भी आपका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट पे पूरा का पूरा जो राइट है वो किसका है? पार्टनर्स का राइट है। पूरा अधिकार पार्टनर्स का होता है। एक पार्टनरशिप फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पे पूरा राइट किसका है? पार्टनर्स का होता है, राइट। तो जैसे सपोज करिए ए और बी दो पार्टनर हैं, ये अपने प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहे हैं? 3:2 के रेशियो में। अब इन्होंने सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया फॉर 1/6 शेयर। पार्टनरशिप फर्म ने, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म ने सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करा और क्या बोला कि हम अपने प्रॉफिट में से क्या देंगे? 1/6 शेयर देंगे। और साथ में पार्टनरशिप फर्म ने सी को बोला, बोले कैपिटल लेके आना। कैपिटल लेके आनी कितने की? 5 लाख की। अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, एक पार्टनरशिप फर्म में हम किसी नए पार्टनर को एडमिट क्यों करते हैं? 2 रीजन होते हैं। एक तो हमें मैन पावर चाहिए और दूसरा अगर हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई ये 2 मेन रीजन है जिसके कारण एक पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म ने किसी एक सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया और बोला 5 लाख की कैपिटल लेके आना। तो सी इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन गया और सी ने इस पार्टनरशिप फर्म को ये 5 लाख रुपीस की कैपिटल दे दी। और सी ने कहा कि सी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर क्यों बना था? ताकि इस पार्टनरशिप फर्म से जो भी प्रॉफिट हो, इस पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट हो, उसमें से उसको 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिले, उसको 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिले। तो सी ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को बोला, बोले आपको कैपिटल चाहिए थी, मैंने कैपिटल दे दी, अब मेरे को क्या चाहिए? आपके प्रॉफिट में से, पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1/6 शेयर चाहिए। तो पार्टनरशिप फर्म ने सी को बोला कि बोले पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट पे राइट, अधिकार किसका होता है? राइट किसका होता है? पार्टनर्स का होता है। किसका होता है? पार्टनर्स का होता है। और अभी पार्टनर कौन है? ए और बी अभी पार्टनर है, ए और बी। ए और बी कौन है? पार्टनर है। तो आपको ये जो 1/6 प्रॉफिट चाहिए, ये 1/6 प्रॉफिट आपको परचेज करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। किससे खरीदना पड़ेगा? ए और बी से, क्योंकि अभी ये इसके ओनर, इस प्रॉफिट का जो ओनर है, इस प्रॉफिट पे जो राइट है वो किसका है? ए और बी का है, ओल्ड पार्टनर्स का है। तो आपको ये जो 1/6 प्रॉफिट है ये परचेज करना पड़ेगा किससे? ए और बी से। तो पार्टनरशिप फर्म ने सी को बोला ए और बी के पास जाओ, वो आपको ये प्रॉफिट देंगे। तो सी जो नया पार्टनर है वो गया ए के पास और बी के पास और बोला कि मेरे को आपसे 1/6 प्रॉफिट क्या करना है? परचेज करना है। तो ए और बी ने कहा ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो 1/6 प्रॉफिट है ये हम आपको क्या करते हैं? सेल कर देते हैं। तो ए और बी एग्री हो गए कि वो अपने प्रॉफिट में से 1/6 प्रॉफिट सेल करेंगे। किसको? नए पार्टनर सी को।
और नया पार्टनर सी जो है वो परचेज करेगा 1/6 प्रॉफिट किससे, ओल्ड पार्टनर ए और बी से। तो सपोज करो जो 1/6 प्रॉफिट है उसमें से आधा प्रॉफिट, तो 1/6 का आधा, हाफ क्या होता है, 1/6 का हाफ कितना होता है 1/12, 1/6 का हाफ कितना होता है 1/12। तो सपोज करो आउट ऑफ 1/6 ए से उसने 1/12 प्रॉफिट परचेज कर लिया और बी से भी क्या करा 1/12 प्रॉफिट परचेज कर लिया। और वी कैन से कि ए ने अपने प्रॉफिट में से 1/12 प्रॉफिट सेल करा है और बी ने भी अपने प्रॉफिट में से 1/12 प्रॉफिट सेल करा है किसको, नए पार्टनर सी को। और नए पार्टनर सी ने 1/12 प्रॉफिट तो परचेज करा ए से और 1/12 प्रॉफिट परचेज करा बी से। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या, कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसको जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो उसको परचेज करना पड़ेगा। किससे परचेज करना पड़ेगा, जो आपके ओल्ड पार्टनर है उनसे परचेज करना पड़ेगा। यानी यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपके जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, आपका जो ओल्ड पार्टनर है और आपका जो न्यू पार्टनर है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, परचेज हो रही है, परचेज एंड सेल हो रही है। काय की परचेज एंड सेल हो रही है, ये तो परचेज कर रहा है और ये सेल कर रहे हैं। ओल्ड पार्टनर तो सेल कर रहा है, ओल्ड पार्टनर सेल कर रहा है और न्यू पार्टनर इनसे परचेज कर रहा है। यानी ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर्स के बीच में क्या हो रहा है, परचेज एंड सेल हो रही है। काय की परचेज एंड सेल हो रही है, शेयर ऑफ प्रॉफिट की, शेयर ऑफ प्रॉफिट की क्या हो रही है, परचेज एंड सेल हो रही है। तो जब भी दो पार्टीज के बीच में, ये जनरल नॉलेज की चीज है कि जब भी दो पार्टीज के बीच में कोई भी परचेज या सेल होती है तो फिर वहां पे कंसीडरेशन भी होता है, वहां पे क्या होता है, कंसीडरेशन भी होता है। तो यानी न्यू पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज करा है, तो जो भी परचेजिंग पार्टी होती है, जो भी आपकी परचेजिंग पार्टी होती है, वो सेलिंग पार्टी को क्या करती है, कंसीडरेशन पे करती है। तो ये जो न्यू पार्टनर है, इस न्यू पार्टनर ने अपना ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर से खरीदा है। यानी ये जो न्यू पार्टनर है, ये न्यू पार्टनर है, ये क्या करेगा, ओल्ड पार्टनर्स को क्या पे करेगा, कंसीडरेशन पे करेगा। क्या पे करेगा, कंसीडरेशन पे करेगा। तो बात आती है कितना कंसीडरेशन पे करेगा, ये कंसीडरेशन का अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ दिस कंसीडरेशन इज कैलकुलेटेड, ये ऐसे कैलकुलेट होता है। ये कंसीडरेशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, ये कंसीडरेशन अमाउंट कैलकुलेट होगा कैसे, जो भी आपकी फर्म की गुडविल है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जो भी फर्म की गुडविल है। अब ये फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है आपको सिखा दिया मैंने, हाउ फर्म गुडविल इज कैलकुलेटेड, ये अपन सीख चुके हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है वो अपन सीख चुके हैं। तो जो भी फर्म की गुडविल है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो भी आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने परचेज कराए, जो भी न्यू पार्टनर ने शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कराए उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी अमाउंट निकल के आएगा, जो भी अमाउंट निकल के आएगा, दैट अमाउंट इज पेड बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर इन कंसीडरेशन। काय के लिए कंसीडरेशन पे कर रहा है, क्योंकि नए पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर से शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या करा है, परचेज करा है। तो इसके बदले में न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को कंसीडरेशन अमाउंट पे करता है। और कंसीडरेशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज। बताइए यहां तक का समझ में आया क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, एनी डाउट। तो इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आता है सामने, ये जो भी मैंने आपको समझाया कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में, मैं पार्टनरशिप, मैं एडमिशन की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, कि अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म में, अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर्स के बीच में, बिटवीन द पार्टनर्स, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट की
जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसकी अगर कोई परचेज या सेल होगी, परचेज या सेल होगी, तो जो परचेजिंग पार्टनर है, जो भी पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कर रहा है, यानी जो भी आपका परचेजिंग पार्टनर है वो क्या करेगा, कंसीडरेशन पे करेगा, कंसीडरेशन पे करेगा। किसको पे करेगा? जो आपका सेलिंग पार्टनर है, जो आपका सेलिंग पार्टनर है उसको कंसीडरेशन पे करेगा। दिस इज द जनरल रूल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म का एक जनरल रूल होता है। एंड हाउ दिस कंसीडरेशन इज कैलकुलेटेड, हाउ दिस कंसीडरेशन इज कैलकुलेटेड, तो परचेजिंग पार्टनर कितना कंसीडरेशन पे करेगा ये कैसे निकालेंगे? जो भी फर्म की गुडविल है, जो भी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट ये परचेजिंग पार्टनर परचेज कर रहा है, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट ये परचेजिंग पार्टनर परचेज कर रहा है, तो फर्म की गुडविल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कंसीडरेशन अमाउंट निकल के आएगा। एंड दिस कंसीडरेशन अमाउंट इज पेड बाय परचेजिंग पार्टनर टू सेलिंग पार्टनर। और सेलिंग पार्टनर को कितना लेना है ये कैसे निकाला जाएगा? उसका भी तरीका यही हो गया, जो भी फर्म की गुडविल है, जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट सोल्ड। जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट अपना सेल कर रहा है उसको फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेट अमाउंट इज कलेक्टेड बाय सेलिंग पार्टनर फ्रॉम परचेजिंग पार्टनर। मेरी अकाउंटिंग लैंग्वेज में तो जनरल आम भाषा में बात हो गई, तो एक लेमैन की तरह अपन ने बात कर ली। मेरी अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो परचेजिंग पार्टनर है, ये जो पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कर रहा है, इस पार्टनर को मैं बोलता हूं मेरी अकाउंटिंग लैंग्वेज में, मेरी पार्टनरशिप फर्म की लैंग्वेज में मैं इसको बोलता हूं इट इज अ गेनिंग पार्टनर। ये आपका कौन सा कहलाएगा? ये जो परचेजिंग पार्टनर है इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोला जाता है इट इज अ गेनिंग पार्टनर, इट इज अ गेनिंग पार्टनर। और ये जो पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल कर रहा है, बेच रहा है, इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या बोलते हैं इसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो बात आती है पार्टनरशिप फर्म का क्या रोल है अब इसमें? पार्टनरशिप फर्म का रोल यह है कि पार्टनरशिप फर्म को यह काम करना है कि ये जो पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कर रहा है तो उसका जो भी ये कंसीडरेशन अमाउंट निकल के आया है, ये कंसीडरेशन अमाउंट इस परचेजिंग पार्टनर से तो लेना है, और वी कैन से ये जो पार्टनर गेन कर रहा है, इस गेन जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उससे इस कंसीडरेशन अमाउंट को लेना है, और इस परचेजिंग पार्टनर से या गेनिंग पार्टनर से ये कंसीडरेशन अमाउंट लेकर किसको देना है? जो पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल कर रहा है, यानी ये जो आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है इसको देना है। तो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे क्या काम करेगी? गेनिंग पार्टनर से तो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगी, और जो पार्टनर अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल कर रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उसको ये कंसीडरेशन अमाउंट देगी। कैसे होगा ये काम? इसके लिए अकाउंटिंग क्या होगी, कैसे अकाउंटिंग करेंगे? ये परचेजिंग पार्टनर से लेना है अमाउंट, या यूं बोलिए गेनिंग पार्टनर से लेना है। तो अगर एक जनरल सा रूल पढ़ा था अपन ने कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर से कोई भी अगर अमाउंट लेना है तो कैसे लेते हैं? उसके कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर लेते हैं। इससे क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो यानी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। तो जो पार्टनर गेन कर रहा था, यानी आपके जो परचेजिंग पार्टनर है, उसके कैपिटल अकाउंट में से पार्टनरशिप फर्म ने ये कंसिडरेशन अमाउंट विड्रॉ करा, और उससे लेकर किसको देना है? जो पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल कर रहा है, और वीकेंड से जो पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहा है उसको देना है। तो कैसे देंगे? पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर को कोई भी अमाउंट देना है तो जो भी अमाउंट देना है दैट अमाउंट इज ट्रांसफर टू दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। पार्टनर्स कैपिटल इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट।
तो दिस इज द बेसिक जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप फर्म। क्या है एंट्री? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए समझ में आया क्या ये जो समझाया अभी? इसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। सबको क्लियर है? अब बात करते हैं अपन एडमिशन की, कि एडमिशन में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है गुडविल का। ट्रीटमेंट जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो वो अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो किससे खरीदेगा? ओल्ड पार्टनर से परचेज करेगा। तो इसके बदले में वो कंसिडरेशन में उनको क्या देगा? गुडविल देगा। कितनी गुडविल देगा? जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय उसका जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट उसने परचेज किया है उतना अमाउंट ऑफ गुडविल, उतना अमाउंट ऑफ गुडविल जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर्स को देगा। और ओल्ड पार्टनर्स को कैसे देगा? जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर से लिया है। तो जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर से नया पार्टनर लेता है वो उनका क्या कहलाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाता है। कौन सा रेशियो कहलाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। तो देखिए केस ए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। केस ए, पहला केस क्या है? इफ नो गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म, मतलब कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जो ओल्ड पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट थी उसकी असेट साइड में कोई गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं हो रहा था। उसकी बैलेंस शीट की असेट साइड में कोई गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं हो रहा था। तो मींस देयर इज नो आएगा, देयर इज नो गुडविल अकाउंट अपीयर ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, कि बैलेंस शीट के असेट साइड में कोई गुडविल अकाउंट आपका अपीयर नहीं हो रहा। केस ए के अंदर फर्स्ट है इफ गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश, कि नए पार्टनर को अपना को क्या करना था? अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज करना था। इसके लिए उसका जो भी शेयर ऑफ गुडविल निकला, जो भी कंसिडरेशन अमाउंट निकला, यानी फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय जो भी फर्म की गुडविल थी मल्टीप्लाई बाय जो भी ये शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कर रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज, शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज, ये अमाउंट ऑफ गुडविल, ये अमाउंट ऑफ गुडविल नया पार्टनर किसको पे करेगा? जो जिन पार्टनर से उसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज करा है, यानी जो सैक्रिफाइसिंग, जो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको पे करेगा। तो ये जो गुडविल का अमाउंट है ये नया पार्टनर ये गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आ रहा है। तो क्या एंट्री होगी पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में? पैसा आ रहा है तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कैश ऑफ बैंक, कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो ये कैश ऑफ बैंक अकाउंट हो गया डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है ये पार्टनरशिप फर्म के लिए एक लायबिलिटी है। क्यों है लायबिलिटी? क्योंकि नए पार्टनर से तो गुडविल ले ली पार्टनरशिप फर्म ने, पार्टनरशिप फर्म ने नए पार्टनर से तो गुडविल का अमाउंट ले लिया और नए पार्टनर से लेके किसको देना है? ओल्ड पार्टनर्स को देना है, जिन ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है, और वी कैन से जिन ओल्ड पार्टनर्स ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल करा है उनको ये अमाउंट पार्टनरशिप फर्म पे करेगी। तो एंट्री क्या हो गई? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन आ गया बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अब नए पार्टनर से जो गुडविल ली है इसको क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हो जाएगा डेबिट और पार्टनरशिप फर्म ये पैसा किसको देगी? ओल्ड पार्टनर। कौन से ओल्ड पार्टनर? जिन्होंने सैक्रिफाइस करा है, जिन्होंने नए पार्टनर को देने के लिए अपना प्रॉफिट सेल करा है उनको, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को अगर कोई भी अमाउंट देना है तो कैसे देते हैं? उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होगी। पार्टनर्स कैपिटल इज अ लायबिलिटी और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो इसलिए आपका ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या?
क्रेडिट। ठीक है, नरेशन आ गया, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर, किसको दिया? ओल्ड पार्टनर को दिया। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यानी ये जो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेके आया, इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कौन से रेशियो में? जिस रेशियो में उन्होंने सैक्रिफाइस कराए, और वी कैन से जिस रेशियो में उन्होंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल कराए, उस अमाउंट में ओल्ड पार्टनर्स में ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब अगर आपके ओल्ड पार्टनर्स इस अमाउंट को अगर विड्रॉ करते हैं, पार्टनरशिप फर्म ने तो क्या करा, नया पार्टनर जो भी गुडविल का पैसा लेके आया ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब अगर ये ओल्ड पार्टनर इस अमाउंट को अगर बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं, तो इफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, या तो पूरा अमाउंट या उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तो क्या एंट्री होगी? कैसे विड्रॉ करेंगे? अपने कैपिटल अकाउंट में से। इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और बिजनेस में से पैसा जा रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। बताइए, समझ में आया ये आपको? किसी को भी डाउट? नो सर। देखो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे सपोज करो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया, कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए सपोज करो। यानी ये जो 1/6 शेयर है ये किससे परचेस करेगा? ये ए और बी से परचेस करेगा। नए पार्टनर के एडमिशन के समय फर्म की गुडविल निकाली गई, तो फर्म की गुडविल निकाली गई, वो निकली 60,000। तो अब नया पार्टनर जो भी गुडविल का अमाउंट, जितना भी गुडविल का अमाउंट है, वो अमाउंट वो कैश में लेके आ रहा है। तो नया पार्टनर कितनी गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आएगा? नया अमाउंट गुडविल, नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके क्यों आएगा? क्योंकि उसको ये 1/6 प्रॉफिट क्या कर रहा है? परचेज करना है। किससे? ए और बी से। ठीक है ना? तो इसके बदले में उनको कंसिडरेशन पे करेगा। और ये कंसिडरेशन अमाउंट अपन कैसे निकालते हैं? जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज, मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज। तो फर्म की गुडविल है 60,000 इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज कितना है? 1/6। तो कितना हो गया? 10,000। कितना हो गया? 10,000। तो जो नया पार्टनर है वो कितनी गुडविल कैश में लेके आएगा? 10,000 की गुडविल वो नया पार्टनर कैश में लेके आएगा। तो सपोज करो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक या कैश अकाउंट डेबिट। कितना लेके आ रहा है? 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। अब ये पैसा किसको देगा? जो पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल कर रहे हैं। तो जो ओल्ड पार्टनर जो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल करते हैं उसको उनका क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये जो नया पार्टनर ये जो 10,000 की गुडविल लेके आया है, इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। याद करिए मैंने आपको बताया था, यहाँ सिंपल लिखा है कि 1/6 शेयर के लिए एडमिट करा, और बाकी न्यू पीएसआर के रिगार्डिंग और कुछ भी गिवन नहीं है। तो इस केस में ये जो आपका ओल्ड रेशियो है 3:2, यही आपका क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 3:2। तो ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है इसको अपन ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में? उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू
A's capital account, to A's capital account and to B capital account, to B capital account. इस 10,000 को इनके सेक्युरिटाइजिंग रेशियो में बांटेंगे 3:2. तो 10,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना आएगा 6,000 और 4,000, 6,000 और 4,000. ठीक है. अब मैंने आपको बताया था अगर ओल्ड पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ करेंगे तो उसके बाद एंट्री क्या होगी, थर्ड ये एंट्री जो है गुडविल को विड्रॉ करने की, ये एंट्री आपको तभी करनी है अगर क्वेश्चन में इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन कि ओल्ड पार्टनर विड्रॉ शेयर ऑफ गुडविल, कि ओल्ड पार्टनर्स ने अपना जो शेयर ऑफ गुडविल है वो विड्रॉ कर लिया, तो उसी केस में ये थर्ड एंट्री पास होगी. लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ओल्ड पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो फिर आप ये थर्ड एंट्री पास नहीं करेंगे, केवल ये फर्स्ट और सेकंड एंट्री पास होगी. तो सपोज करो अपन अज्यूम करते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल का अमाउंट क्या करा, विड्रॉ कर लिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी विड्रॉ करने की. ओल्ड पार्टनर अपनी गुडविल कैसे विड्रॉ करेंगे, पार्टनरशिप फर्म ने तो क्या करा, ये गुडविल का जो भी अमाउंट था वो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो ओल्ड पार्टनर ये गुडविल का अमाउंट अपने कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ करेंगे. इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी. पार्टनर्स कैपिटल इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट. तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, टू बैंक अकाउंट, to bank account 10,000, to bank account 10,000. Any doubt? Is it clear? अभी केस 2 क्या कह रहा है, अभी केस ए के 1 में अपन ने क्या पढ़ा कि जो जैसे एग्जांपल ये तो जो सी था, सी ने पहले गुडविल का पैसा किसको दिया, गुडविल का पैसा किसको दिया, पार्टनरशिप फर्म को. फिर पार्टनरशिप फर्म ने ये गुडविल का अमाउंट किस में डिस्ट्रीब्यूट करा, ए और बी में, जो कि हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे. तो इस नए पार्टनर ने इन ओल्ड पार्टनर्स को बोला कि मैं ऐसा क्यों करूं कि मैं पहले पैसा पार्टनरशिप फर्म को दूं और फिर पार्टनरशिप फर्म पैसा आपको दे, मैं सीधे ही अमाउंट आपको दे देता हूं ना. काहे के लिए ऐसा करें कि पहले पार्टनरशिप फर्म को दूं और फिर पार्टनरशिप फर्म आपको दे, मैं डायरेक्टली अमाउंट आपको पे कर देता हूं, बीच में पार्टनरशिप फर्म को क्यों इन्वॉल्व करना है. तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है. तो यही पढ़ रहे हैं हम, इफ न्यू पार्टनर हैज पेड हिज ऑब्लिक हर शेयर ऑफ गुडविल to old partner personally or individually. नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को ये अमाउंट क्यों पे कर रहा है, गुडविल का अमाउंट, क्योंकि उसको उससे शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीदना है. तो यहाँ पे अभी अपन ने जो केस पढ़ा उसमें क्या देखा कि नए पार्टनर ने पहले अमाउंट गुडविल का अमाउंट किसको पे करा, पार्टनरशिप फर्म को. फिर पार्टनरशिप फर्म ने नए पार्टनर से गुडविल का अमाउंट लेके किसको दिया, ओल्ड पार्टनर्स को. तो नए पार्टनर ने बोला काहे के लिए मैं पहले पैसा पार्टनरशिप फर्म को दूं और फिर वो आपको दे, मैं डायरेक्टली अमाउंट आपको पे कर देता हूं. तो ऐसा हो सकता है. तो अगर नए पार्टनर ने अपना जो शेयर ऑफ गुडविल है वो पैसा अगर डायरेक्टली अगर ओल्ड पार्टनर्स को पर्सनली और इंडिविजुअली पे कर दिया, तो यहाँ पे अब पार्टनरशिप फर्म का तो कोई रोल ही नहीं बचा. और हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पे तो पार्टनरशिप फर्म का कोई रोल ही नहीं हुआ, तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म में इस चीज की कोई एंट्री पास नहीं होगी. तो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म की बुक्स में हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे. बताइए समझ में आएगा ये, कोई डाउट?